अब हम आते हैं इसकी एक मेन चीज पे जिसको हम कहते हैं लूप। ठीक है, अब हमारे पास जो लूप है ना वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फोर, दूसरा होता है डू। तो ये दो तरीके के लूप होते हैं, एक होता है फोर लूप, एक होता है डू लूप। अब इन दोनों में भी दो दो टाइप के होते हैं। फोर के अंदर होता है, एक होता है फोर आई, दूसरा होता है फोर ईच। ये दोनों फोर के ही यूजेज हैं, फोर आई एंड फोर ईच। अभी इनमें डिफरेंस बताता हूँ क्या होगा। एक डू होता है, डू में भी दो होते हैं। पहला होता है डू वाइल, दूसरा होता है डू अनटिल। ठीक है, पहले बात करते हैं डू और फोर के बीच में डिफरेंस क्या है। डू क्या होता है, पहले हम बात करते हैं लूप। लूप क्या करेगा, लूप का मतलब है चलते रहना। जैसे ये एक सेल मतलब रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो क्या मेरा लूप इस तरीके से चलता रहेगा। ये वन बाय वन वो सिलेक्ट करेगा दूसरे सेल्स को। इसको कहते हैं लूप, मतलब राउंड एंड राउंड घूमते रहना। डू लूप क्या है, डू लूप में हम एक कंडीशन देते हैं, जब तक वो कंडीशन फुलफिल होती रहती है, वो कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक लूप चलता रहता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है, मेरा जो लूप है वो रुक जाता है। जैसे कि हम बात करें फैन की, फैन घूमता रहता है कब तक, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी वो घूमता रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होगी, फैन रुक जाएगा। सेम चीज डू के साथ है, हम इसको एक कंडीशन देंगे, वो कंडीशन इसको मिलती रहेगी, तो मेरा लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन रुकेगी या उसे नहीं मिलेगी, तो ये लूप रुक जाएगा। अब बात करते हैं फोर की। क्या चीज, फोर चलता रहेगा हमेशा। हाँ। दूसरी बात करते हैं हम फोर आई की। फोर आई में क्या होता है, हम इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं 1 से 10 चले या 1 से 100 चले, तो मान लो जैसे मैंने दिया 1 से 10 तक चलेगा, तो ये 10 बार चलेगा ही चलेगा। चाहे कंडीशन फुलफिल हो रही है चाहे नहीं हो रही है, वो अपना काम करेगा, 10 बार चलना ही चलना है उसको। ठीक है, फिर आता है ईच। ईच क्या होता है, ईच के अंदर हम रेंज देते हैं। जैसे मैंने ये रेंज दे दी, ठीक है, तो इसमें ये चलता रहेगा ऐसे, इस पूरी रेंज में इस तरीके से घूमेगा। जब तक ये रेंज खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर ये आके रुक जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलते हैं। अब इसको थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं। फर्क तो कुछ भी नहीं हुआ, वो भी आई भी अपनी 10, अगर 10 कंडीशन में दोगे तो भी रुक जाता है। देखो इसमें क्या है, ये जो लूप होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमें डू ही लगाना है या फोर ही लगाना है। आप फोर की जगह डू भी यूज कर सकते हो, डू की जगह फोर यूज कर सकते हो, आई यूज कर, मतलब एक दूसरे की जगह इसको रिप्लेस किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, हमारा कोड कैसा है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम कर सकते हैं ऐसा। बस ये है कि किसी एक में आपकी कमांड अगर अच्छी हो जाए, तो जैसे मैं जो यूज करता हूं, मैं ज्यादातर फोर आई यूज करता हूं। ठीक है, तो मेरी कमांड इस पे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, पहले देखते हैं डू वाइल और डू अनटिल। इनमें ना ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें बस यही है कि जब जब वाइल हो गया जब तक, अनटिल तब तक, बस जब तक तब तक। मतलब कान को ऐसे पकड़ो चाहे हाथ घुमा के पकड़ो, मतलब जो भी कंडीशन में वाइल में दूंगा उसकी अपोजिट कंडीशन में अनटिल में दूंगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहाँ नंबर लिख देता हूं 1 से और 56 तक नंबर ले लेता हूं, या 1 से 10 तक लेता हूं पहले। अब मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर यहां पर जाए और वो चेक करे कि क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है। अगर मेरे इस सेल के अंदर वैल्यू है तो ये कलर हो जाए। तो ये क्या करे, ये कोई भी एक कलर दे दे, फिर वो यहाँ आए, फिर वो चेक करेगा कि क्या इसमें वैल्यू है। अगर इसमें वैल्यू है फिर कलर दे दे।
तो ये ऐसे ही करते 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 यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा, ये देखेगा क्या इसमें वैल्यू है, वो देखेगा नहीं है, तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज देखेंगे हम, पहला लूप देखेंगे, दूसरा देखेंगे कलर कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि कलर का कोड क्या होता है। मैं लिखता हूं सब फिल कलर। तो कोई भी सेल ले लेता हूं मैं, जैसे मैं ले लेता हूं जैसे सेल K4, तो रेंज K4 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इज इक्वल टू, और 1 से 56 तक कलर हैं इसके, हमारे पास 56 कलर्स हैं। जैसे 3 पे जो है रेड कलर है, 15 पे ग्रे कलर है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, अभी हम ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा कि कौन से नंबर पे। जैसे मैं 15 ले लेता हूँ यहाँ, और मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो ये ग्रे कलर कर देगा यार। ठीक है, तो इसी को हम अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेने वाले हैं लूप सीखने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ, इंसर्ट मॉड्यूल। मैं यहाँ करता हूँ, मैं लिखता हूँ सब, और इसको नाम दे देता हूँ डू वाइल लूप। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा। तो मैंने लिया डिम और ए नाम दे दिया इसको, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1। अब मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा डेटा है वो फर्स्ट रो से शुरू हो रहा है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे ए की वैल्यू 1 ही लेनी है। सपोज करो कि मेरा डेटा 5th रो से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे चेक कहां से करना है, 5th रो से। तो मैं इस केस में a इज इक्वल टू 5 ले लेता। तो अभी मैं फिलहाल ले रहा हूं a इज इक्वल टू 1। अब मैं लिखता हूं डू वाइल सेल्स। कौन सा सेल, मेरा ये पहला सेल 1 1 1 कॉमा 1 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अगर मेरा सेल 1 1 ब्लैंक ना हो तो क्या होना चाहिए। तो डू लूप जो, जैसे इफ खत्म होता है एंड इफ पर, सब खत्म होता है एंड सब पर, विद खत्म होता है एंड विद पर, लूप खत्म होता, सॉरी डू खत्म होता है लूप पर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा कि अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या हो। तो मेरा सेल 1,1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, रेड कलर। लेकिन इस केस में देखो होगा क्या, ये तो 1 1 ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, ये भी 1 1 रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, रो जो है एक, इसकी जगह लिखूंगा ए, ये वाला ए। उसके बाद यहां पर भी लिखूंगा ए, और लूप खत्म होने से पहले मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, कि जो भी ए की वैल्यू हो उसमें एक ऐड हो जाए। तो जिस वक्त मेरा कोड रन होगा, जिस वक्त इनिशिएट होगा, उस वक्त ए की वैल्यू होगी 1। तो यानी सेल क्या हो गया, 1 1। तो वो 1 1 पे आएगा और वो चेक करेगा कि क्या ये ब्लैंक है या नहीं। तो उसने देखा ये ब्लैंक नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको कलर कर देगा। कलर करने के बाद ये इस वाले कोड पर आएगा। तो अब ये क्या करेगा, a इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो a क्या था, 1, उसके अंदर 1 ऐड हो गया, अब ये 2 हो जाएगा। फिर ये घूम के वापस, लूप का मतलब ये है घूमना, फिर ये घूम के यहाँ पे वापस आएगा। अब a की वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 1, यानी कि ये वाला सेल 2 1।
फिर वो दोबारा वही चेक करेगा कि क्या इसमें वैल्यू है या नहीं। ठीक है, तो उसने देखा वैल्यू है, फिर इसको कलर कर देगा। फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर जो भी ए की वैल्यू थी उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू अब 2 हो चुकी थी, अब 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। ऐसे ही चलता रहेगा। इसको चलाते हैं, फिर इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो जैसे अभी तक ये कलर्ड नहीं है, तो मैंने इसको रन किया और देखो ये इस पे कलर आ गया। ठीक है, हेलो, हाँ जी हाँ जी। अब इसको देख, इसलिए चेक कर, सारी में वैल्यू थी, अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट कर दूं, 7 नंबर डिलीट कर दूं, तो ये 7 पे रुक जाएगा। यहाँ ये उस पे रुक जाएगा। अब इसको देखते हैं कि ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ आपको, मैं कलर हटा देता हूँ इसमें से। अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करेगा। मैं ना F8 प्रेस कर रहा हूँ, F8। तो मैंने पहले F8 प्रेस किया तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया काम करना। अब ये दोबारा मैंने F8 प्रेस किया तो ये आ गया A इज इक्वल टू 1। तो देखो A क्या है, अभी तक A एम्प्टी है, A की कोई वैल्यू नहीं है। जिस वक्त ये येलो होता है ना, उस वक्त ये यहाँ पर आया है, अभी इसने काम नहीं किया। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन जैसे ही येलो होगी, इट मींस इसका काम पूरा हो चुका है पुरानी वाले का। तो मैंने दोबारा फिर F8 प्रेस किया, अब देखो A की वैल्यू A इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर भी अगर ले जाओगे तो A इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी A इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी A इज इक्वल टू 1, हर जगह A 1 है। तो यानी इस सेल की वैल्यू क्या हो गई, 1 1। फिर दोबारा मैंने F8 प्रेस किया तो ये यहाँ पर इसने चेक किया कि क्या ये सेल ब्लैंक है या नहीं, फिर ये यहाँ पर आ गया। अब ये क्या करेगा, अगर ये ब्लैंक नहीं था तो इसको कलर करेगा, ये इसने कलर कर दिया। ठीक है, अभी भी देखो A की वैल्यू 1 है। जैसे ही ये इसको पार करेगा, अभी देखो पार करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर लूप पर। और अगर मैं अब देखूं तो A इज इक्वल टू 2 हो चुका है, हाँ है ना। तो क्योंकि उसने एक को ऐड कर दिया उसके अंदर, तो अब ये वापस कहाँ जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर आ गया। अब ये कौन सा सेल है, अभी ये हो गया सेल 2A, यानी ये। फिर ऐसे ही ये ऐसे चलता रहेगा। जैसे अगर मैं अब देखूं सेल क्या, A की वैल्यू क्या है 6, तो 1 1 1 1 इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो अभी तो हम एक एक प्रेस करके कर रहे हैं तो स्लो चल रहा है, नहीं तो ये एकदम से चल जाता है और हमें पता नहीं लगता कि प्रोसेस ये है। अब जैसे यहाँ पर ये खत्म हो गया तो एंड सब खत्म, और यहाँ से इससे मैं स्टॉप कर दूंगा। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, तो लूप जो है इस तरीके से काम करता है। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। ये तो एक ही कलर आ गया पूरे में, इसको मैं हटाता हूं और इसको मैं सारे कलर ले लेता हूं, 56 तक ले लेता हूं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, जो भी सेल के अंदर जो भी वैल्यू हो वो उसी का कलर ले ले। मतलब यहाँ 1 लिखा है तो 1 नंबर का जो कलर है वो हो जाए, यहाँ 2 लिखा है तो 2 नंबर का कलर, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, इस तरीके से आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ बस 3 को हटाऊंगा, तो सेल A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इज इक्वल टू उसी सेल की वैल्यू जो भी है। तो मैं लिखूंगा सेल, हाँ सेल्स A,1 बस। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूं, देखो अब मैं इसको रन करूंगा और इसने पूरा कलर कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि याद करने की जरूरत नहीं है हमें कलर, अब हमें सारे पता लग जाएंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा कलर होता है। क्लियर है? क्लियर। अब इसी एग्जांपल को हम इसी चारों लूप से करेंगे। तो ये था मेरा डू वाइल। मैं इसी को कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और इसको कन्वर्ट कर देता हूं डू अनटिल में।
तो पहले नाम चेंज कर देता हूँ, डू अनटिल कर दिया। ये बिल्कुल सेम, इन दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बट सर्च थोड़ा अलग स्टाइल से करते हैं। डिम ए होगा, ए इज इक्वल टू 1 होगा, डू वाइल की जगह मैं लिखूंगा डू अनटिल। अब यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। डू अनटिल सेल्स A1 मतलब A, 1 इक्वल टू ब्लैंक, हाँ ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये यहाँ पर आएगा, देखेगा क्या है ब्लैंक है, कहेगा नहीं, तो चल जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा, देखेगा ब्लैंक है, कहेगा नहीं, चल जाएगा। तो ऐसे ही नीचे तक आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, देखेगा ब्लैंक है, कह रहा हाँ, बस रुक जाएगा, ठीक है। तो बस जहां कॉलम 1 लिखा हुआ है मैं 2 कर दूंगा, क्योंकि मैंने डेटा कॉलम 2 में लिया है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ भी a इज इक्वल टू A+1, और अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो ये कलर दे देगा। जैसे इसी को मैं अगर बीच में भी कहीं रोक देता हूँ, इसको कलर हटाता हूँ, और सपोज करो ये मैंने कर दिया डिलीट, तो ये 1 से 7 तक ही चलेगा बस। हाँ, क्योंकि उसे वैल्यू नहीं मिलेगी आगे। हाँ, ये रहा, ठीक है। फिलहाल दे देता हूँ पूरा कलर। तो ये है डू वाइल और डू अनटिल। अब हम बात करते हैं फोर की, फोर आई। तो उसके लिए भी मैं नंबर ले लेता हूँ, ये सेम, कॉपी पेस्ट। मैं लेता हूं सब फोर आई लूप। इसके अंदर ना मुझे अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने डिम ए और ए लिया है ना, यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे फोर आई इज इक्वल टू 1 to 56। इसमें होता क्या है, अब ये ऑटोमेटिक 1 से 56 तक चलेगा। जैसे डू में क्या किया हमने, a इज इक्वल टू A+1, हमें उसको बताना पड़ता है कि उसके अंदर एक ऐड हो जाए। यहाँ मुझे कुछ नहीं बताना, यहाँ इसका मतलब ही है कि एक 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 एक, एक ऐड करेगा वो, ठीक है। बट ऐसा क्यों? ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब मैंने लिखा है ना, अगर 1 से लेकर 56 तक, तो जब ये स्टार्ट होगा तो i की वैल्यू 1 होगी। फिर जैसे डू कहां पर खत्म हुआ, लूप के ऊपर, 4 खत्म होता है नेक्स्ट के ऊपर, तो हम नेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट स्पेस आई भी लिख सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इस तरीके से लिखो, नेक्स्ट स्पेस आई। बिकॉज क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम एक से ज्यादा लूप यूज करेंगे। तो जैसे अभी हमने लिया है 4i, तो ये जो i है ना, ये वेरिएबल है जिसको हमें डिक्लेयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं y भी ले सकता था तो भी काम करता, लेकिन इसको बोला इसी तरीके से ज्यादा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब ये लूप चलेगा तो i इज इक्वल टू 1 होगा, फिर ये यहां तक चलेगा, फिर वापस आएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 ऐसे 56 तक चलेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, स्टेप 1। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसीलिए मैं इसको लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये उल्टा चले 56 से 1 तक, तो मैं वो भी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्टेप -1, और -1, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 to 1। तो फिलहाल हम पॉजिटिव चल रहे हैं और इसकी कोई जरूरत है नहीं अभी, इसको हम बाद में देखेंगे। तो 4i इज इक्वल टू 1 to 56। अब यहां पर मुझे इफ कंडीशन देनी होगी, यहां तो हम डायरेक्ट कंडीशन यहां दे रहे थे,
4 क्या करता है, 4 कभी भी कुछ भी चेक नहीं करता, वो सिर्फ नंबर देता है, ये सिर्फ नंबर को चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा। i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ऐसे 56 तक होगा। तो मैं यहां लिखूंगा इफ मेरा सेल, कौन सा सेल, ये वाला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो रो तो बार बार चेंज हो रही है, तो मैं यहां लिखूंगा I3 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक ना हो देन, फिर इफ है तो कहां खत्म होगा, एंड इफ पे। ठीक है, तो अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या हो, तो मेरा सेल I3 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इज इक्वल टू, यही सेम जो भी इसके अंदर लिखा हो, तो इक्वल टू सेल्स I3, खत्म। I3 बस इसमें i+1 वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको क्योंकि भी, ये ऑटोमेटिकली प्लस कर देता है ना, इसको हाँ प्लस करने की जरूरत। हाँ, तो इसको भी देखो, हम अगर चला के देखते हैं, इसको भी F8 के थ्रू चला के देखते हैं। मैंने प्रेस किया F8, यहाँ पर आ गया। अब देखो i की वैल्यू क्या है, 1, तो इस टाइम कौन सा सिलेक्ट हो गया, 1 3, यानी ये यहाँ पर आया, कलर हो गया। फिर वापस यहाँ पर, अब i की क्या वैल्यू है, 2, 2 तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ही बदलता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ और इसको प्रॉपरली चलाता हूँ, ये पूरा कलर हो गया। क्योंकि ये तो 1 से लेकर 56 तक चलेगा ही चलेगा। अगर मैं इसके बीच में कुछ डिलीट कर दूं, सपोज करो ये डिलीट कर दिया, ठीक है ना, तो भी चलेगा ये, लेकिन यहां पर ये एरर दे देगा, क्योंकि यहां पर उसको नंबर नहीं मिलेगा, यहां पर इसको नंबर नहीं मिला, तो इस केस में हमें कुछ नंबर देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, तो इसमें हमें ये भी दे सकते हैं कि सपोज मेरा लूप चल रहा है और उसने यहां पर देखा कि ये तो ब्लैंक है, ठीक है, तो क्या हो, ये कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि ये ब्लैंक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कलर हटा देता हूँ। अब इसको चलाता हूँ, देखो इसने सब दे दिया, यहाँ पे आके इसने कुछ नहीं किया क्योंकि था ही नहीं, इसमें नंबर ही नहीं था। समझ में आया? ठीक है, वो रुक जाते हैं, ये रुकता नहीं है। हाँ, ये तो 56 बार चलेगा ही चलेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमने इससे बोला है 1 to 56, तो ये 1 to 56 चलेगा। अगर उसे कंडीशन मिल जाती है तो ये परफॉर्म करेगा, अगर इसको कंडीशन नहीं मिलती है तो परफॉर्म किए बिना आगे बढ़ जाएगा। ओके, इसकी ये कंडीशन है। इसमें कोई डाउट? बाकी लूप में जब 2-4 प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही पता लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब बचा हमारा आखिरी, फॉर ईच। अब फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच में मैं नंबर ले लेता हूँ सेम। अब फॉर ईच में मुझे रेंज देनी है, यानी D1 से लेकर D56। तो किस तरीके से देंगे, मैं लिखूंगा, उसको नाम दे देता हूं मैं सब फॉर ईच लूप। मैं लिखता हूं फॉर, अब यहां भी कुछ भी ले सकता हूं मैं, I A B C कुछ भी, तो मैं लेता हूं ए, फॉर ए, सॉरी, फॉर ईच ए, इस तरीके से, फॉर ईच ए इसमें वेरिएबल है, इन रेंज D1 से लेकर D56
56 और ये भी कहाँ होगा खत्म, नेक्स्ट ए पे। ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके अंदर देखो मैं बताता हूँ, इसके अंदर बाकी जो हमने पहले 3 लूप किए उसमें रो नंबर और सेल नंबर के ऊपर कहानी चल रही थी। डू में भी हम नंबर ले रहे थे, 4 में भी हम नंबर ले रहे थे, ईच में हम नंबर नहीं लेते। ए का मतलब है होल सेल, ये पूरा सेल है, ठीक है। अब जैसे हमने कौन सी रेंज ली है, ये रेंज ली हमने D1 से लेकर D56, तो ऐसे ऐसे चलेगा ये देखो ऐसे ऐसे। तो जिस वक्त जो सेल सिलेक्ट है, जैसे इस वक्त सिलेक्ट है D7, तो D7 इज A। अब क्या है ए, D8, अब क्या है ए, D9, तो ये पूरा सेल ही ए है। तो हम यहां कंडीशन देंगे इफ A is not equal to blank then what, and if तो A dot interior dot color index is equal to A। ये कुछ समझ में आया? हाँ, क्योंकि उसने उसको आप जो रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया उसी में ही नंबर्स हैं। हाँ ये जो उसमें range है उसमें हाँ उसी के अंदर चलेगा ये बाहर जाएगा ही नहीं। तो इसमें रो नंबर कॉलम नंबर की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैं अब इसको रन करता हूं, तो ये चल गया। और अगर इसको वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो भी आगे जाएगा? हाँ तो भी आगे जाएगा। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूं, कलर हटा दिया, ठीक है, तो ये भी पूरी रेंज में चलेगा ये। अच्छा, ठीक है, अब इसी में जो यानी कि जो जो वो दोनों लूप है वो रुक जाते हैं बीच में। हाँ वो रुक जाते हैं क्योंकि वो कंडीशन बेस है। और कभी रुकता है। हाँ वो दोनों कंडीशन बेस है, ये दोनों कंडीशन बेस नहीं है। अब इसी में फॉर ईच में देखते हैं। अभी तो क्या किया मैंने कि यहाँ रेंज लिख दी है कि D1 से लेकर D56। सपोज करो कि मेरी जो रेंज है वो डेली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कभी मान लो कि मेरी रेंज ये होती है, कभी मेरी रेंज ये होती है, कभी मेरी रेंज ये होती है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जितना भी रेंज मैंने सिलेक्ट की है मेरा लूप उसमें चले। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सब कुछ यही रहने दूंगा। मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको नाम दे देता हूं फॉर ईच लूप इन सिलेक्शन। इसमें कुछ नहीं करना मुझे, इस रेंज की जगह लिखना है सिलेक्शन, बस। अब यहाँ ये है कि हो सकता है कि उस ए में वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ मैं एक फिक्स नंबर ले लेता हूँ कि जहां भी अगर उसको कोई वैल्यू मिलती है तो वहां ये 5th नंबर पे जो भी ब्लू कलर है तो ब्लू कलर कर दे। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी मान लो इतना सिलेक्ट किया, तो ये दोनों है। देखो अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो इस रेंज के अंदर इन दोनों को उसने कलर कर दिया। और अगर मैं अब ऐसे ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जहां जहां उसे वैल्यू मिली उसने उसको ब्लू कर दिया। तो क्या करना है, बस रेंज की जगह सिलेक्शन। सिलेक्ट कर रहा है, क्या चीज? सिलेक्ट हमने करा है, वो खुद करेगा? नहीं, सिलेक्ट हमने किया है। अच्छा, मतलब मैंने कोई भी रेंज ले ली, सपोज जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ,
ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे चलेगा। ये ऐसे सिलेक्ट किया मैंने, पहले देखा इसने कि ये तो ब्लैंक है तो कुछ नहीं करेगा, फिर यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक 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 ब्लैंक, फिर यहाँ पर आया, इसने देखा यहाँ वैल्यू है तो इसको ब्लू कर देगा, फिर ये ब्लैंक 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 ब्लैंक, फिर यहाँ पर आएगा ब्लू कर देगा। ठीक है, तो इसको चलाते हैं, ये देखो ठीक है। ओ, अगर सिलेक्शन में से कोई चीज ढूंढनी हो, ये उसके लिए है लूप। इसके लिए अगर किसी डेटा में कोई चीजें ढूंढनी पड़े हमें, हाँ हाँ हाँ, तो ये लूप वहां काम करता है। बिल्कुल, कि आपने एक रेंज सिलेक्ट कर लिया अपने माउस से और हाँ, उसी रेंज में ढूंढे जो भी ढूंढना है। अगर मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और मैंने उस एम्प्लॉइज के डेटा में से किसी एक हरप्रीत के नाम को ढूंढना है और 1000 एम्प्लॉई हैं, कहाँ कहाँ पर हरप्रीत है, उसको ये कलर कर दे, तो ये हरप्रीत को कलर कर देगा। बिल्कुल, है ना, वही वही कहानी है। हाँ उसको मार्क कर देगा। ठीक है। बाकी ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कलर का, सिर्फ अभी बेसिक समझाने के लिए, मतलब हमें जो भी कराना है, जो भी कराना है हम कर सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वही एग्जांपल ये हो गया कि अगर एम्प्लॉइज का नाम ढूंढना है तो हम ढूंढ सकते हैं, उसको कलर कर देगा इस एम्प्लॉय के नाम। बिल्कुल, चाहे वो डेटा 10 लाख का हो चाहे 10,000 का हो। हाँ ओके, ठीक है। तो आज के लिए 4 लूप रखते हैं, इस पे प्रैक्टिस करना। हाँ, मेरे को कल वाली भी भेज दो फाइल। हाँ, मैं दोनों भेज रहा हूँ, ये वाली भी वो वाली भी। हाँ, मैं मेल में चेक कर लेता हूँ अपने पास। आप मेरे को दोनों फाइलें भेज दो, कल की रिकॉर्डिंग आपने भेज ही दी है।